नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड में मैथमेटिक्स में गामा फंक्शन। तो पिछली क्लासों में मैंने आपको गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ गुणधर्म और कुछ रूपांतरण मैंने गामा फंक्शन से रिलेटेड आपको पढ़ाया, जिनका यूज आगे के सवालों में होगा। अब कुछ आगे का पढ़ने लगते हैं हम। तो यहाँ पर जब आप बुक उठाएंगे, सीपीएच राइटर की आपको बुक लेनी है, जेपीएच सीपीएच, तो पेज नंबर 3 पर कुछ गामा फंक्शन की और वैल्यू दी हुई। ये वैल्यू माइनस में दी हुई, यानी कि जैसे हम -1 की वैल्यू लिख रहा है 1, तो -1 की वैल्यू निकल कर क्या है, या -2 की वैल्यू क्या है, -3 की वैल्यू क्या है। इसको निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि बटे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने लायक होते हैं। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यू याद रखनी है। तो आपकी बुक में ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई कि -3 की वैल्यू क्या है, -4 की वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कि विषम संख्याएं जितनी भी होंगी, जैसे -1, -3, -5, इन सब की वैल्यू -∞, -7, -9, और जो सम संख्याएं हैं इनकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो इनफाइनाइट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी प्राकृतिक संख्या माइनस में रहेंगी, यानी कि पूर्णांक, उन सब की वैल्यू कितनी रहती है, -∞, और जो सम संख्याएं रहेंगी उनकी जो वैल्यू रहेगी वो गामा फंक्शन में वो कितनी रहेगी, इनफाइनाइट। तो इनका यूज बहुत ही कम होता है, फिर भी आप लोग ध्यान से देखें, केवल माइनस वाले टर्म्स आए -∞, और सम संख्या वाले जो टर्म्स आए विषम वाले जो आए -∞, और सम वाले जो आए तो प्लस का इनफाइनाइट उनका आंसर। ठीक है, उसके बाद एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको याद रखना है, जिसका यूज सब जगह होता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूं। अभी केवल आपको फॉर्मूले याद करने हैं, इनका प्रूफ हम बाद में करेंगे। अगर गामा 1/2 आ जाए, गामा 1/2 आ जाए तो उसकी वैल्यू होगी √π। ये ये तो गामा फंक्शन है, ये तो आपकी बुक में दिया हुआ है फलन गामा 1/2 का मान पेज नंबर 4 पर 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू क्या लिखी हुई है, √π। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। गामा 1/2 √π, ये आपको याद रखना है। इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे कि गामा 1/2 की वैल्यू √π कैसे होती है। एक छोटा सा इंटीग्रल उससे हो जाती है, लेकिन फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू डायरेक्ट की। इसके अलावा कुछ एक फॉर्मूला और मैं लिख रहा हूं जो एक्सरसाइज में काम आएगा आपके। वो फॉर्मूला है, ये तो फर्स्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड हो गया लिमिट 0 to π साइन की पावर mx कॉस की पावर nx और dx। अगर ऐसा कोई सम आपके पास आए, ऐसा कोई सवाल आए जिसमें लिमिट 0 to π/2 हो, साइन और कॉस के फंक्शन हो, और साइन पे कुछ घात हो m, कॉस पे कुछ घात हो n, ये कितनी भी हो सकती हैं, m जो है और n जो है कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर है, प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, बटे में हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। तो उसकी वैल्यू होगी गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 गामा m + n + 2/2। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सवाल इसी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करें। फिर से देखना फॉर्मूले को और याद करने की कोशिश करें एक बार में। 0 to π/2 लिमिट है, साइन की पावर mx है, कॉस की पावर nx है, dx है। फॉर्मूला होगा
ये सब गामा है, कोई भी अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट केवल यहाँ था अंडर रूट पाई। क्या फॉर्मूला है, गामा n प्लस 1 अपॉन 2, गामा n प्लस अपॉन 2, 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है ये गामा के अंदर है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को बड़े अच्छे से याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर है, इसको आपको याद। इससे हम एक्सरसाइज के लगभग सभी सवालों को सॉल्व करें केवल एक ही फॉर्मूले से। और एक वैल्यू और याद रखनी है आपको, क्या कि गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट पाई। ये जो फॉर्मूला उदाहरण में आपके दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके भी बताया है, आपको सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए नहीं आता ही, इससे रिलेटेड सवाल एक्सरसाइज के आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई कैसे आई, तो इसको हम छोटे से इंटीग्रल से सॉल्व कर लेंगे, इसको प्रूफ हम बाद में करेंगे क्योंकि आज हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखें, cos की पावर mx cos टू द पावर nx dx। तो आज सूत्र क्या होगा हमारे पास, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। अच्छा, इस टाइप के जो सवाल हैं ये पहली बार नहीं आ रहे हैं, ये सवाल आपने 12th क्लास में पढ़े। अब 12th क्लास में सवाल कैसे होते थे जरा देखिए। निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन दोनों में इस टाइप के सवाल आए थे, जैसे कि sin स्क्वायर x लिखा है, ये cos क्यूब लिख दीजिए, यही तो सवाल बन गया। देखिए 0 to π/2 लिमिट है, बिल्कुल है, m की जगह पर 2 लिखा हुआ है और cos की जगह पर 3 लिखा हुआ है। इस टाइप के सवालों को आपने 12th क्लास में सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व करते थे इनको मैं बताता हूं, लेकिन आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतारना काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इससे हम सवाल करें। तो मैं इनको मिटा बस एक बार याद रखें कि गामा 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई sin टू द पावर mx cos टू द पावर mx dx इज इक्वल टू गामा n प्लस 1/2 गामा n प्लस अपॉन 2 बटे 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन। इसको मैंने साफ देखिए। तो इस टाइप के जब सवाल एग्जाम में आते थे 12th क्लास में, तो आप उनको ऐसे सॉल्व करते थे। देखिए 0 to π/2, या ये निश्चित समाकलन में भी आते थे, अनिश्चित समाकलन में भी आते थे। निश्चित समाकलन जिन पर लिमिट होती है, अनिश्चित समाकलन जिन पर लिमिट नहीं होती, तो आप ऐसा सॉल्व कर देते थे। sin स्क्वायर x इसके टुकड़े कर देते थे, ऐसे cos स्क्वायर x डॉट cos x dx ऐसा कर देते, और फिर ऐसे ले लेते थे इसको sin स्क्वायर x, ये क्या बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर x, इसका समीकरण लगा और cos x dx ऐसे फैक्टराइज कर लेते थे आप इसको तोड़कर, और फिर क्या करते थे sin x को t मान लेते थे, sin x is equal to t, तो ये क्या बन जाता था cos x dx is equal to dt, ये बन जाता था। तो फिर आप क्या करते थे, या लिमिट चेंज कर देते थे, ये तो बन गया आपका t स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस t स्क्वायर, और cos x dx बन गया आपके पास dt। आप इसका बढ़िया आराम से मल्टीप्लाई करते थे, और इंटीग्रल भी बड़े आसानी से होता था t³ अपॉन 3 और t5/1, ये आपका इंटीग्रल हो जाता था। और लिमिट जो चेंज करने पे आती थी 0 to π/2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, t की जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देंगे। तो इस टाइप से आप इन इंटीग्रल को 12th क्लास में सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी इंटीग्रल इस टाइप का आएगा, आपको उसे गामा फंक्शन से सॉल्व करना है। इतना कुछ मानने की जरूरत नहीं है, इसमें इस सवाल में इतना कुछ मानने की जरूरत नहीं है कि आप इसको सेट करें फिर लिमिट रखें। यहाँ पर गामा फंक्शन दिया हुआ है, आप उसको डायरेक्टली सॉल्व करें, क्योंकि ये सवाल कई जगह फंस जाता है। जैसे मैं मान लीजिए इस पर यहाँ देखिए, यहाँ पर एक सम और एक विषम का खेल, अगर मैं यहाँ पर दोनों सम कर दूं तो
अगर मैंने यहाँ 2 कर दिया तो क्या करोगे फिर? ये cos x पर गया, अब ये हट गया, इसकी जगह पर ये रखकर कोई फायदा नहीं है। देखो क्या फायदा है? अब sin x को अगर t मानते हो तो cos x dx से लेके घूमोगे, या फिर ऐसा बनाओगे dx बटे dt बटे cos x कर दोगे, इस टाइप का बनाओगे। फिर cos x की जगह पे यहाँ से अंडर रूट में मान निकालते फिरोगे, फिर सवाल उलझ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा और सवाल उलझ जाएगा। ठीक है, या 4 आ जाए, सम संख्या आ जाए और फंस जाओगे, है ना, कई सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, या बटे में आ जाए तो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसे फंक्शनों के लिए फिर क्या बना हुआ है? गामा फंक्शन। इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? गामा फंक्शन। गामा फंक्शन से इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब हम इसको गामा फंक्शन से सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज के हम कुछ सवाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब गामा फंक्शन से इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। इस बुक में जितने भी सवाल आएंगे, तो मान लीजिए आप इस बुक में जितने भी सवाल आएंगे, आगे की एक्सरसाइज आप जितनी भी करेंगे और कोई भी इंटीग्रल अगर बनेगा तो वो घूम फिर कर गामा फंक्शन बनेगा। गामा फंक्शन का मतलब है ऐसा ही सवाल बनेगा साइन और कॉस की फॉर्म, साइन की पावर कुछ और कॉस की पावर कुछ, और फिर उसको सॉल्व कैसे करना है? ओनली गामा फंक्शन से। आप 12th वाला जो तरीका है वो नहीं लगाए, क्योंकि फंस जाओगे। लगा भी सकते हैं लेकिन फंस जाओगे, सम संख्या आगे फंसोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सब जगह आपको गामा फंक्शन ही लगाना है, और गामा फंक्शन इसलिए लगाना है क्योंकि वो बीएससी का पार्ट है। आप 12th वाले पार्ट से अगर सॉल्व करोगे एग्जाम में, तो हो सकता है प्रोफेसर आपके नंबर दे दे, हो सकता है काट दे। काट इसलिए दे क्योंकि आपने गामा फंक्शन ही यूज नहीं कर रहे बीएससी में, आकर 12th वाले ही चला रहे हैं, तो वो नंबर काट सकता है। इसलिए आप इन फंक्शनों को किससे सॉल्व करें? गामा फंक्शन से सॉल्व करें। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज के कुछ सवाल ले रहे हैं। तो मैं प्रश्नावली ले रहा हूं फर्स्ट ए, देखते हैं कहां दी हुई है फर्स्ट ए। फर्स्ट ए एक्सरसाइज दी है पेज नंबर 13। तो मैं प्रश्नावली के कुछ सवाल है, देखिए बड़े ध्यान से आपको समझना है कि गामा फंक्शन इसमें कैसे लगाए। प्रश्नावली फर्स्ट ए हम लोग ले रहे हैं, इसके कुछ सवाल लेंगे गामा फंक्शन के। तो पहला ही सवाल ले रहा हूं मैं सबसे पहले। पहला सवाल है, पहले का ए ले लिया मैंने। सवाल है 0 to π/2 लिमिट है, साइन की पावर 4x है, कॉस की पावर 2x है और dx। ये आपके पास एक सवाल दिया हुआ है। एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा कि आप इसको गामा फंक्शन से सॉल्व, एग्जाम में लिखा आएगा समाकलन को हल करें। तो आपकी मर्जी, आप किससे भी सॉल्व करें, लेकिन क्योंकि आपका रिजल्ट, क्योंकि आपके सिलेबस में गामा फलन है, इसलिए आपको जो रिजल्ट निकलना है गामा फंक्शन से ही आप निकालेंगे। 12th वाला पैटर्न यहाँ पर यूज नहीं है। तो देखिए, जो मैं सवाल बोल रहा था कि आपके अगर सम संख्या आ गई तो आप फंस जाओगे, तो पहला मेरे लिए सम संख्या का सवाल आ गया, मुझे फंसाने के। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और गामा फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, उसको सबसे पहले हम देखते हैं। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? वीडियो बना रहा हूँ, बाद में बात करें। वीडियो बना रहा हूँ, बाद में बात करें। तो देखिए, यहां हम गामा फंक्शन ले रहे हैं। तो गामा फंक्शन क्या बनेगा? 0 to π/2। क्या फॉर्मूला था हमारा? साइन की पावर mx, कॉस की पावर nx, dx। इसका फॉर्मूला क्या था? गामा m + 1/2, गामा n + 1/2 and 2 गामा m + n + 2/2। ये हमारा फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 12th का पार्ट आपको बिल्कुल नहीं लगाना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
बिल्कुल ध्यान से देखें। अगर आपने एक सवाल ध्यान से देखा और आपको समझ में आ गया तो मैं कह रहा हूँ ये प्रश्नावली बड़ी इजी लगेगी आपको, आप तुरंत करके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू अपने पास कितनी है, 4 है, n की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 है। तो सॉल्व में मैंने लिख दिया कि m = 4 एंड n = 2। ये पुट कर देते हैं हम यहाँ फॉर्मूला। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए गामा m + 1/2। तो क्या बनेगा 4 + 1/2। अगला n + 1/2 तो क्या बनेगा 2 + 1/2। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं केवल, कुछ नहीं कर रहे हैं। नीचे क्या बनेगा 2 गामा m यानी कि 4, n यानी कि 2 और 2/2। तो क्या किया मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल गामा फंक्शन की जो वैल्यू थी केवल उसमें फॉर्मूला पुट किया, उसमें वैल्यू पुट कर दी। तो अब इनको हम थोड़ा जोड़ लेते हैं। तो ये एम्प्लॉइज करके मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ 4 और 1 5/2 बन गया ये। तो ये हमारे पास आया गामा 5/2। अगला 2 और 1 3/2 तो गामा 3/2 2 गामा 4 2 6 6 2 8। ठीक है, और 8 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 4। तो ये 4 मैंने यहाँ इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, कुछ किया ही नहीं मैंने, तो केवल गामा फंक्शन में वैल्यू पुट की और जोड़ा है। 4 और 1 5/2, 2 और 1 3/2, 4 2 6 2 8, 8 में 2 का भाग दे दिया तो 4। ये हमारे पास ये आंसर निकल गया। अब आगे प्रोसेस करते हैं कि ये गामा फंक्शन को अगर हम खोल रहे हैं तो आंसर रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि आंसर तो गामा में नहीं देना, आंसर तो इसका न्यूमेरिकल आएगा, कोई संख्या आएगी 4 6, क्योंकि निश्चित समाकलन है 0 to π/2 लिमिट है, तो कुछ वैल्यू निकल के आना चाहिए। अब मैं उस वैल्यू को बता रहा हूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है, तो मैं इधर इसको समझा रहा हूं, इन वैल्यूओं को थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब कोई गामा फंक्शन मैंने स्टार्ट किया था गामा n, तो मैंने इसको खोलने का तरीका सबसे पहले बताया। कैसे, n - 1 n - 2 डॉट डॉट, यानी एक कम करते हुए आपको चलना है। सीधी सी बात, इतनी सी बात, एक कम करना है केवल सब जगह, तो वही कर रहे हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पर 5/2 लिखा हुआ है, अगर 5/2 में से मैं एक कम कर दूं तो क्या आता है, देखते हैं इधर, यहाँ देखो 5/2 में से मैं एक कम कर दूं, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 5 - 2 यानी कितना आएगा 3/2। ठीक है, 5/2 में से मैंने एक कम कर दिया तो क्या आया 3/2। क्यों कम किया, क्योंकि गामा फंक्शन में एक कम करते। देखिए फिर उसके आगे एक कम और कर दिया, तो मैं एक कम और करता हूं, तो 3/2 में से मैं जब एक कम करूंगा तो कितना आएगा 3 - 2/2 यानी 1/2। आई बात समझ? तो ये तो पूरा खोल रखा है, लास्ट में क्या आएगा 3 2 एंड 1, तो पूरा खोल रखा है। लेकिन ये तो 2 स्टेप खोले हैं ना, तो 1/2 और खुलेगा, तो वो जो नंबर आ जाएगा वो और खुलेगा, खुलते जाएंगे, मतलब कब तक खुलना है, लास्ट पॉइंट। तो अब आगे देखिए कि 5/2 को खोला आपने एक बार तो कितना आया 3/2, 3/2 को खोला तो क्या आया 1/2। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यहाँ 5/2 ना होता 7/2 होता, क्या होता 7/2, तो ये कैसे खुलता बताओ जरा। इसमें से एक कम होता तो कितना आता 5/2 आता, फिर एक कम होता तो 3/2 होता, फिर एक कम होता तो 1/2 होता। सही है ना, ये तो होता है, एक कम करता। अब 1/2 में से एक कम और होगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें से एक कम और होगा, यही होगा। चलो इतनी बात आ गई होगी। अब आगे तो ये मैंने अलग से लिख दी कि 5/2 में एक कम करना है तो क्या रहा 3/2, और 3/2 में से एक कम करना है तो क्या रहा 1/2। अब 1/2 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए ध्यान।
बहुत अच्छी समझने वाली बात है, जरा ध्यान से देखें। इस लाइन को मैं वापस लिख रहा हूँ, इधर आ नहीं रहा होगा आपकी बोर्ड पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस फॉर्मूले को मैं मिटा रहा हूँ, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गामा 5/2 को खोल रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये मैंने गामा 5/2 को खोला, तो आपको ध्यान है मैंने एक कम किया तो क्या आया 3/2। तो ये आया मैं एक बार खोलने पर 3/2, ठीक है। 3/2 को खोला तो क्या आया 1/2। लेकिन ये सारे जो आंसर आ रहे हैं वो गामा में आ रहे हैं। ये 5/2 पे एक कम कर दिया तो ये गामा में आया ना 3/2। 5/2 में से एक कम कर दिया तो ये किस में आएगा, फिर जो बच गया वो किस में आएगा, गामा में। नहीं आएगा समझ। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है, 5 फैक्टोरियल को आप खोल रहे हैं आप इसको, तो क्या खोलेंगे बताइए, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल लिखेंगे ना। तो ये जो अगला नंबर आ रहा है वो तो फैक्टोरियल में आ रहा है ना। अब वो भी आगे खुलेगा, तो क्या बनेगा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। अगला खुलेगा तो क्या बनेगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल। यानी एक बार खोलने पर अगला नंबर तो फैक्टोरियल में आता है, ठीक है। वैसे ही 5/2 को मैंने एक बार खोल दिया तो क्या आया 3/2 आया। लेकिन 3/2 तो गामा में आया ना, फिर जैसे फैक्टोरियल का साइन है वैसे गामा का साइन है 3/2 पर। 3/2 को खोला तो 1/2 आया, तो 1/2 किस पर है, गामा पर, गामा साइन लगा हुआ है 1/2 पर। तो मैं केवल इतना सा बताना चाह रहा हूं कि जो लास्ट में गामा 1/2 आया, 1/2 पे गामा लगा रहेगा ना, जैसे फैक्टोरियल लगा। हम कहां जाके फंस गए थे, यही तो फंस गए थे कि 7/2 को हमने खोला 5/2 आया, 5/2 को खोला 3/2 आया, उसको खोला तो 1/2 आया। अब हम 1/2 को आगे खोलना चाह रहे हैं, मैं उसी की वैल्यू बता रहा हूं। अब किसको खोलना है आपको, गामा 1/2 को खोलना, 1/2 को नहीं, गामा 1/2 को खोलना है, क्योंकि 1/2 पे गामा साइन लगा हुआ है जैसे फैक्टोरियल लगा। तो गामा 1/2 को कैसे खोलेंगे वो सुनिए ध्यान से। गामा 1/2 को खोला नहीं जाता, उसकी वैल्यू रख दी जाती है। अभी मैंने इस फॉर्मूले से पहले आपको गामा 1/2 की वैल्यू दी थी, और वो वैल्यू थी √π। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप हर गामा को खोलेंगे, लास्ट में जाके जब 1/2 बचेगा, यानी गामा 1/2 बचेगा, गामा 1/2, तब उस गामा 1/2 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, √π। ठीक है, बस इतना सा ध्यान, बाकी और कुछ भी नहीं है। अच्छा 4 कैसे, 4 तो बड़ा आसान है भाई, गामा 4 को खोलना तो बहुत आसान है, कल ही बता दिया था मैंने। एक काम करके खोल दो, 3 गुणा 2 गुणा 1, ये तो सिंपल ही है। 6 को कैसे खोलोगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे खोल दो, तो गामा फंक्शन आराम से खोल रहा है। केवल बटे वाले में समस्या होती है, और बटे वाली समस्या को मैंने सॉल्व कर दिया है। आप एक एक कम करते जाएं, और जैसे ही 1/2 आ जाए आप उसकी जगह पर √π रख दें। क्लियर है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, देखिए कैसे आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम में। एम्प्लॉयज लगा रहा हूं, आंसर निकालो। गामा 5/2 लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूं, ध्यान से सुनना। एक काम किया 3/2, एक कम कर दिया ना 3/2, एक और कम किया 1/2, 1/2 को भी कम करोगे, गामा 1/2 का मान निकालोगे √π। ठीक है, 5/2 को कैसे खोला, एक कम किया 3/2, 3/2 को कम किया तो 1/2। अब गामा 1/2 के बाद और खोल रहे हैं, तो उसका मान रखना है, तो √π। अब आगे 3/2 लिखा है, ये खुल चुका, कौन सा खुल चुका, गामा 5/2 खुल चुका, ये खुल गया, ऐसे खुलता। 3/2 को कैसे खोलोगे, बोलो, गुणा में है, इन दोनों के बीच में गुणा लगाया, मैंने गुणा लगा दिया। 3/2 को एक कम करो,
करो तो क्या आएगा 1/2, ये लो 1/2। अब आपके पास 1/2 पहले ही आ गया। अब 1/2 गामा 1/2 बचा, गामा 1/2 को खोलोगे 1/2 के बाद में आपको √π लिखना है, बात खत्म हो गई। जैसे ही 1/2 आ जाए उसके बाद क्या लिखना है आपको √π। सभी सवाल नीचे देखिए, नीचे क्या है 2, कौन सा 2, ये वाला। गामा 4 को कैसे खोलते हैं ये बता चुका, कैसे खोलते हैं 3 गुणा 2 गुणा। कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से देख लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया 9/2, गामा 9/2। कैसे खोलेंगे आप इसको, कम करते जाओगे 7/2, बोलो आगे 5/2, और कम करो 3/2, 1/2, और जैसे ही 1/2 आ जाए उसके बाद में क्या लगा दो √π लगा दो। सभी सवाल क्लियर है? 9/2 को 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 √π। जैसे ही 1/2 आ जाए उसके बाद में √π लगाना है, तो खुल गया। ठीक है, तो ये मैंने गामा फंक्शन को पूरी तरह से खोल दिया है आपके सामने। 5/2 को कैसे खोलेंगे 3/2, 1/2, 1/2 आ गया √π, 3/2 को 1/2, 1/2 आ गया √π। 2 4 को खोलोगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1, क्योंकि इसमें 1/2 नहीं आया तो √π में कुछ नहीं लगाना। ठीक है, चलिए अब इनको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर 3 है ना, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96। ये मैं √π का √π गुणा π, तो ये आ गया 3 3 9, 3 दूनी 6, π/32 आपका आंसर निकल गया। एक बार फिर से 5/2 को खोला 3/2, 1/2 √π, 3/2 को खोला 1/2 √π, 2 4 को खोला तो 3 गुणा 2 गुणा 1, ऊपर का गुणा कर दिया तो 3 √π का √π में गुणा π, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 3 दूनी 4, 3 दूनी 9, 96। ये कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया π/32। बस अब आप ध्यान से सुने, ये π/32 जो आपका आंसर आया है गामा फंक्शन से आया है, अगर आप इसको 12th क्लास के मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर π/32 ही आएगा। ठीक है, इन दोनों में कोई भी आंसर में अंतर नहीं। हाँ, आपकी एक्सरसाइज में कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके आंसर मैच नहीं होंगे आपसे, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज के आंसर जो दिए हुए हैं वो काफी कुछ गलत दिए हुए हैं। हो सकता है पहले का ही आंसर गड़बड़ दिया हो, लेकिन मेरा आंसर बिल्कुल सही आया है। जो आंसर है वो यही रहेगा, यही आंसर है सब। ठीक है, आंसर मैच कराते हैं अपन सबसे पहले कि क्या दे रखा है उन्होंने। जहां तक मुझे याद है, मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, शायद इसका आंसर गड़बड़ है और हो सकता है सुधार कर दिया हो बुक में। जी बिल्कुल π/2 लिख रखा है, उसको तो आप सुधार लें, उसमें 3 गायब है। π/32 इसका आंसर आएगा, इसको सुधार लें, है ना। तो ये आपका पहला सवाल हो चुका है एक्सरसाइज का। आपको सारे सवाल इसी मेथड से करने हैं। तो क्या रहा इसमें, केवल आपने वैल्यू पुट कर दी और मान। ठीक है, तो अगला सवाल मैं ले रहा हूं इसका। हेलो, अरे मैं थोड़ी बाइक चला रहा हूं, बात करता हूं मैं आपसे। चलिए, तो अगला एक्सरसाइज का हम सवाल ले रहे हैं। सारे सवाल साइन और कॉस की फॉर्म में ही रहेंगे। तो अगला सवाल ले रहे हैं हम सेकंड नंबर का, या सेकंड में से मैं ले लेता हूं, इसके सेकंड पार्ट में से मैं बी वाला ले लेता हूं। आप कोई से भी सवाल को सॉल्व करें, सभी के आंसर आपके सही आएंगे। cos x dx, इस सवाल को मैंने ले लिया और इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा। तो m बराबर कितना दिया हुआ है 5, n बराबर कितना दिया हुआ है 8। आप फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 5 + 1/2, 8 + 1/2 टू गामा 5 + 8 + 2/2। क्या आपने इसमें अप्लाई करना है,
m का मान 5 था, m का मान 8 था। फॉर्मूला था आपके पास गामा m+1/2 n+1/2 टू गामा m+n+2/2। ये आपने अप्लाई कर दिया। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये 5 और 1 6, 6/2 यानी कि गामा 3 हो गया ये, गुणा 8 और 1 9, 9/2, 9/2 बन गया, अपॉन ये 2 चल रहा है आपके पास, गुणा यहाँ देखिए 8 2 10, 10 और 5 15, 15/2। ये गामा 15/2 आपने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दें, खोल दें इसको। कैसे खोलोगे? 3 को खोलो सबसे पहले, तो 2 गुणा 1, 3 खुल गया। 9/2 को खोलोगे तो क्या आएगा? 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और 1/2 के बाद √π। 2 गुणा 15/2 को कैसे खोलोगे? 13/2, 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और √π। एक बार सवाल मिला लें अपना, 5 और 8 ही था क्या? बिल्कुल 5 और 8 ही था। ऐड कर लें, 5 + 1/2, 8 प्लस ये 9/2 हो गया, ये 5 2 6 2 8 2 10, 5 15, 15/2 को हमने खोल दिया, 13/2, 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और √π। अब कैंसिल करने की बारी आई। तो देखिए 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 √π से ये पूरा पार्ट कैंसिल हो रहा है। ये मैंने कैंसिल कर दिया। 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये भी हमने कैंसिल कर दिया। तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा। इसको पलट लें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 तो पहुंच जाएगा ऊपर और नीचे रहेगा आपका 13 × 11 × 9, 13 × 11 × 9, 8 गुणा ये हो गए आपके। इसको गुणा कर दें, 99 को 13 में गुणा करके लिखते हैं अपन। 99 को 13 में, 9 × 27, 9 × 27 29, 9 और 9 7 18, 1287 आपका आंसर। ये ऐसे आपको गामा फंक्शन को खोलना, ठीक है। तो आज का पीरियड हमारा हो चुका है। अगले क्लास में हम एक्सरसाइज के कुछ आगे के सवाल लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।